जोहार झारखंड कॉर्नर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम जहां खड़े हैं ये इलाका है और मांझी का जस्ट NH-33 बगल में है और इस बगल में गांव का नाम है गुरगांव। ये इलाका जो आपको दिख रहा है पहाड़ों से घिरा हुआ, जंगलों से घिरा हुआ। और इसी जंगलों पहाड़ों के बीच में यहाँ पर 50 से 60 खदान हैं, पत्थर खदान जो चलते रहते हैं। जैसे सामने एक खदान देखिए आप, यहाँ पे ये पत्थर का खदान है जहाँ से पत्थर को निकाला जाता है और इससे गिट्टी बनता है, पत्थर बनता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इलाका है पहाड़ों से घिरा हुआ और मांझी इलाका, यहाँ बहुत सारे खदान हैं, लेकिन इन खदानों ने यहाँ के गाँवों की, यहाँ की हवाओं की, यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था उसको किस तरीके से बर्बाद किया है, वही दिखाने के लिए हम आपके पास अभी आए हैं। ये खदान देखिए, रूल होता है कि आप गांव के जस्ट बगल में खदान नहीं चालू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब गाड़ियाँ 50-60 को हाईवे निकलता है तो धूल कण निकलता है, रोड पूरा ख़राब हो जाता है और उसके जो धूल कण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, वातावरण ख़राब होता है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा ख़राब क्या हुआ कि यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, सो आप पहले इसको देखिए। ये सामने जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये भेड़ा नदी है, जिसको भैरवी नदी भी बोलते हैं। वही भैरवी नदी जो रजरप्पा में जाके मिलती है दामोदर नदी से और संगम स्थल है। लोगों का बहुत आस्था है इस भैरवी नदी से, वहाँ संगम कहा जाता है और जहाँ पर ही रजरप्पा में छिन्नमस्तिके मंदिर है, वही भैरवी नदी है। ये पहाड़ जो आपको दिख रहा है और मांझी का पहाड़, इचागढ़ गांव है, वहीं के पहाड़ों के बीच से ये भैरवी नदी निकली है 3 किलोमीटर आगे से। और देखिए अभी का हम जून महीना में हैं और 1 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12:45 डिग्री से पार कर गया है, फिर भी भैरवी नदी में पानी आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जंगल आप देख रहे हैं, सखुआ का जंगल पूरा पहाड़ी इलाका है, तो सखुआ जंगल का पानी इसमें आते रहता है। लेकिन इस खदान ने इस नदी का क्या हाल किया सो देखिए। खदान नदी के जस्ट किनारे खदान नहीं दिया जा सकता लीज पे, लेकिन सारे प्रशासन ने मिल के सब नियम कानून को ताक में रख के इसको चालू कर दिया यहाँ पे खदान। पहली बात, गांव के जैसे बगल में नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, नदी के किनारे नहीं दे सकते हैं और नदी के किनारे दिया गया और सटा हुआ एकदम। आपको नदी और खदान जस्ट इक्वल, कम से कम इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए था। और उसी के बाद देखिए आप कि जब ये खदान चालू हुआ तो इसका जो मलबा है, उस मलबा को इसी नदी में डाल दिया गया। अब नदी देखिए कितना छोटा बचा हुआ है, देखिए जूम करके शुद्ध। और पूरा ये जो भैरवी नदी है, ये अस्तित्व ही इसका ख़त्म होने के कगार पर है। जो नदी से, उस पहाड़ों से और मांझी के पहाड़ों से जो पानी एकदम भर के इसमें आता है, अगर ये बंद हो जाएगा तो भैरवी नदी का तो अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ की सरकार, हेमंत सरकार और यहाँ के नौकरशाह, यहाँ के प्रशासन, सभी की मिली भगत से खदान चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़ में आने के कारण अभी आपको खदान में कोई आदमी दिख नहीं रहा है, नहीं तो इस रोड में कम से कम 50 से 60 हाईवे और ट्रैक्टर हमेशा चलते रहते हैं, जिससे आप इस आते वक्त में देखेंगे जितना भी रोड है सब रोड ख़त्म हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बना हुआ रोड पूरा का पूरा एकदम दयनीय स्थिति में है, पूरा धूल कण उड़ते रहता है। गाँव की हालत ख़राब है, गाँव के लोगों में दामा की बीमारी होने लगी है और पूरा एकदम। और जस्ट उससे सबसे विवाद है कि आप भैरवी नदी को का अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। सरकार प्रशासन देख कर भी अनसुना कर दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आंख मूंद ले रहा है। पता नहीं किसकी मिली भगत है। मैंने यहाँ के ग्रामीणों से बात किया तो 2016 में खदान को लीज दिया गया था और पिछले 4 साल से खदान में काम चल रहा है। 4 से 5 साल आज कंप्लीट हो गया। उन्होंने बताया कि पहले इस नदी में गर्मी दिनों में बहुत ज़बरदस्त पानी हुआ करती थी और हम लोग कूद के से नहाते थे, लेकिन आज ये नदी का हालत देखिए। ये वही इलाका जस्ट पीछे का दिखाइए आप, जस्ट इसके बगल में ही गाँव है, यहाँ पुल है। तो मैं बच्चे से बात किया, लड़के से बात कर रहा था, मैं उस नाम नहीं बताना चाहूँगा, बोला कि मुझे नाम डिस्क्लोज मत कीजिएगा। इस नदी में हम लोग सब गर्मी दिन में आते थे, खूब कूद के नहाते थे, इतना पानी इसमें होता था, डुबकी हम लोग था जिसको बोलता है कि डूबी, और उसमें था नहीं ले पाते थे, ऐसा जगह गड्ढा होता था। लेकिन इस खदान के जस्ट बगल में सारा कचरा को डाल के पोल्यूशन से नदी अभी देखिए इसको पूरा समतल हो गया है। ये हालत हो गया है भैरवी नदी का, जो आस्था का केंद्र है झारखंड के लोगों के लिए।
तो यहाँ की सरकार ना पर्यावरण की देख रही है, ना नदी की देख रही है, ना जंगल की देख रही है, ना गांव वालों की सुन रही है और बेपरवाह तरीके से खदान को चलने दिया जा रहा है। ये खदान बस एक खदान की कहानी नहीं है। इस इलाका में जाएंगे तो 50 से 60 खदान है। मैं अभी ओरमांझी के इलाका से घूम के आ रहा था, इसरगढ़ बगल गाँव जितना भी इलाका है। अब विश्वास नहीं करेंगे, आप वहाँ पर रह नहीं सकते हैं 10 मिनट 5 मिनट तक। इतना धूल कण उड़ रहा था, इतनी हवा चल रही थी और इस सारा ही गंदगी का अंबार पूरा गाँव में लगा हुआ था। एकदम सारे खदान का वही हाल है और बस पैसे की लूट, प्राकृतिक संसाधन की लूट चल रही है। लेकिन पूछो तो बोलता है मुझे सरकार के नियम कानून के द्वारा ही खदान पे लिया गया है और उस नियम कानून को मानते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या नियम कानून यही कहता है कि आप पर्यावरण से खिलवाड़ कीजिए, गाँव वाले के बारे में कुछ मत सोचिए और बस इसी तरह हमारे प्राकृतिक संसाधन को लूटते रहिए। आप लोग सभी लोग मिल के बस यही काम कर रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।